तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 5 दिसंबर के डेट में कल की डेट में 2 से 3 केसों की सुनवाई सहारा भुगतान संबंधित होने वाली थी, जिसमें कुछ केस में सुनवाई हुई, जिसका ऑफिशियल जो है कि जजमेंट ऑर्डर आ चुका है, जो कि हम इस वीडियो में आप लोगों को सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के इस जजमेंट ऑर्डर का कॉपी दिखाने वाले हैं। और इस जजमेंट ऑर्डर की कॉपी आप लोग प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको ये ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी भी मिल सकेगा। दूसरा नंबर बात कि बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे कि अभी तक अपना वीडियो नहीं डाले कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि कल तक जो सुनवाई हुई थी 5 दिसंबर की, उसका ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी जो है कि जारी नहीं हो पाया था। लेकिन आज के डेट में 6/12 के डेट में ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी जारी हो चुका है। तो हम सोचे जब तक ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, तब तक आप लोगों का कोई आकर के कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही परेशान हैं। आकर के वीडियो के माध्यम से कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, आकर के कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। लेकिन हम जो भी वीडियो बनाते हैं ऑफिशियली जो आता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसी से संबंधित हम जानकारी देते हैं। तो चलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से चलते हैं और आप लोग के क्या पक्ष क्या विपक्ष में सुनवाई हुआ है, सारी ये ऑर्डर कॉपी में आप लोग को देखने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे जो भी अपडेट हो वो मिलता रहे। यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं और कल जो केस की सुनवाई होने वाली थी हुई। कुछ केस की सुनवाई हुई, कुछ केस की नहीं हुई। वो आप लोग को जिसकी सुनवाई हुई उसका ऑर्डर कॉपी पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं। जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा वाला जो PIL दायर हुआ था, उसकी सुनवाई हुई है। उस पर क्या अपडेट है आप लोग को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ऑफिशियली उस केस की अपडेट की ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। तो सीधे हम आप लोग को उस केस की ऑर्डर कॉपी दिखाएंगे। देखिए, जो PIL लगा था जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा न्याय मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वो केस था कि सहारा भुगतान डिले के कारण, पोर्टल से डिले के कारण कुछ और व्यवस्था किया जाए, लोगों को भुगतान मिल सके। सहारा से कैसे पैसा वापस लिया जाए, 4 सोसाइटी का अलावा भी जो लोगों का पैसा फंसा है वो कैसे मिलेगा, ये सारी मामला सुनवाई जो है कि देखिए आप लोग देख सकते हैं। 428 जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा कोर्ट मैटर डिस्पोज हुआ है 5/12/2024, यानी कल के डेट में सुनवाई इसकी हुई है, जो कि खुद चीफ जस्टिस के नेतृत्व में इसकी सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस खुद इस केस की सुनवाई सुने हैं। और इसके बाद क्या ऑर्डर कॉपी जारी हुआ है आप लोगों को सीधे हम इसी वेबसाइट पर देखिए, यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर आता है ऑफिशियली, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यही ऑफिशियली जजमेंट ऑर्डर आया है। आप लोग को सीधे हम ओपन करते हैं यहाँ से, और इसकी PDF आप लोग को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। देखिए, ये PDF कॉपी है जो कि हम आप लोगों को देख कर सारा डिटेल देने वाले हैं। ये PDF कॉपी आप लोग को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ से एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वो ज्वाइन करिएगा। आप लोग जो भी समस्या हो उसको वहाँ से आप लोग भी अपना समस्या बता सकते हैं, सोल्यूशन मिलता है। और ये PDF कॉपी आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। चलिए, इस PDF कॉपी को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ऑर्डर नोटिस में निकल के आया है। तो चलिए, इसको हम थोड़ा ट्रांसलेट कर लिए हैं हिंदी में, ताकि आप लोग भी अच्छी तरह से समझ में आए। जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा, यहाँ पर देखिए तारीख जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5/12/2024 इस मामले की आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इसमें बोला गया है कि 5 तारीख को सुनवाई के लिए बुलाया गया था और सुनवाई हुई भी है। इसमें कोरम था, मुख्य न्यायाधीश थे, माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार थे और श्री जस्टिस मनमोहन जी थे। मतलब मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में ये और भी जज लोग थे। ये 3 बेंच की सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता में आप लोग जानते ही होंगे सारे, जो है कि जन आंदोलन तरफ से जो वकील खड़े किए गए थे, ये इन लोगों का नाम है। प्रतिवादी, देखिए यहाँ पर वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं। मतलब बताया जा रहा है कि 45 मिनट तक जो है कि मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे, जो चीफ जस्टिस अभी संजीव खन्ना जी बने हैं, वो 45 मिनट तक इस PIL के जो सारे याचिकाकर्ता थे जन आंदोलन तरफ से, इन्होंने सारा बात बताया कि पैसा मिलने में देरी हो रही है, समस्या हो रहा है पोर्टल पर, आप कुछ और बताइए कैसे लोगों को जल्द से जल्द भुगतान मिल पाए। सारे कहानी ये लोग सुनाए, अपना जो भी पोर्टल की सच्चाई है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि बोला गया, अब देखिए वकील चीफ जस्टिस के द्वारा जो आदेश दिया गया है, पुनः फाइलिंग में विलम्ब को क्षमा किया जाता है, क्योंकि फाइलिंग डेट पिछले तारीख को मिलना था, लेकिन ये लोग फाइल नहीं कर पाए थे। हम वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने में के इच्छुक नहीं है। देखिए, इनका सीधा जजमेंट था कि हम वर्तमान याचिका रिट पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की लंबित मामलों में आवेदन दायर कर सकता है। इसमें इन्होंने इस
पीआईएल को नकारते हुए बोला कि इसके जो है कि संबंधित ऑलरेडी केस सहारा से संबंधित जो है केस चल रही है। हम आपके इच्छा सुनवाई के बाद ये लोग बोले कि ऑलरेडी जो है कि पिनक पानी मोहंती केस भी इसी तरह के पीआईएल लगा हुआ है। आप लोग इसके बाद फिर बोला गया कि याचिकाकर्ताओं को लंबित मामले में आवेदन कर सकते हैं। मतलब बोला गया है कि देखिए ऑलरेडी इससे संबंधित जो है कि पिनक पानी मोहंती वाला केस चल रहा है। आप लोग एक फॉर्म भर करके उस पिनक पानी मोहंती केस में ही इस केस को मर्ज कर दिए जाए कि दोनों केस की एक साथ सुनवाई हो, क्योंकि ऑलरेडी वो केस सुनवाई चल रही है और आगे भी सुनवाई होने वाली है। उपरोक्त बताया गया फिर इसके बाद उपरोक्त बातों को दर्ज करते हुए रीट याचिका को गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना खारिज किया जाता है। कोई भी सत्यापित लंबित आवेदन यदि कोई को निपटारा नहीं किया जाएगा। मतलब इनका कहना था कि ऑलरेडी इस संबंधित सहारा पोर्टल से संबंधित जो है कि पिनक पानी मोहंती केस की सुनवाई चल रही है, जो कि पोर्टल से ही संबंधित वो भी मामला है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाता है। हालांकि एक बात को बताया गया कि जो है कि इससे संबंधित केस जो पिनक पानी मोहंती केस है, आप अगर इच्छा चाहते हैं तो उस केस को इस केस में मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और इसके दोनों केस को एक साथ मर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों की सुनवाई होगी। हालांकि एक अच्छी बात है कि 45 मिनट तक जो है कि चीफ जस्टिस जी खुद सहारा के मामले के पोर्टल के बारे में जानकारी ली। मतलब पूरा देर तक उन्होंने गहन जांच किया, सवालों से पूछा, लेकिन बोला कि इससे संबंधित जो है कि एक और पीआईएल लगा हुआ है पिनक पानी मोहंती केस ऑलरेडी, इसलिए आपको खारिज किया जाता है डायरेक्ट सुनवाई के लिए। मतलब इसके लिए आपको अलग से बेंच नहीं मिलेगा, आपको उस केस में ही दर्ज किया जाएगा। पिनक पानी मोहंती केस में भी जन आंदोलन मोर्चा के, लेकिन वो भी पोर्टल से संबंधित है। इसके बाद आपकी सुनवाई जो है कि जारी रहेगी। तो वो चलिए ये तो फाइनल हो गया कि इसकी सुनवाई के लिए उस दोनों केस को मर्ज करके सुना जाएगा। हाँ, एक अच्छी बात है ये भी कि उनको भी इस बात को ध्यान है सहारा से रिलेटेड कि केस की सुनवाई है, लोगों को बहुत लंबित मामला है, हो सकता है जल्द पिनक पानी मोहंती केस का भी ऑर्डर डेट जारी मिल सके कि कब तक सुनवाई होगी और दोनों के केस की एक साथ सुनवाई हो। यही है ये नया मामले में। अब एक और केस था सहारा से भी मुख्य विवाद वाला में, उसका हम केस आप लोग को अपडेट दे देते हैं। इसकी सुनवाई होने वाली थी 5 तारीख के डेट में ही, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ही सुनवाई थी। सहारा से भी का जो मुख्य मामला है कि 1000 करोड़ देना है, इसके बाद 10,000 करोड़ देना है, इसके बाद जो है कि अगर आप सहारा से भी अकाउंट से पैसा भी लेना चाहते हैं तो हमको जो है कि पैसा लेने के लिए जो है कि आप एक जो है कि लीगल ढंग से जो है कि आप एक बायोडाटा लेकर आइए, आपको किसको पैसा देना है, कैसे किनको पैसा भुगतान करना है, एक रोड मैप लेकर आइए, तब आपको पैसा भी दिया जा सकता है। और आपको 1000 करोड़ जमा करना है, नहीं जमा हो, कुछ लोग बोले जमा हो चुका है, इसके लिए सुनवाई होने वाली थी। हालांकि इस केस में सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इसका मामला जो है शायद सीरियल नंबर 301 था। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि एक दिन में 301 नंबर पर केस पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए इस केस की अभी जो है कि कोई ऑफिशियली डाटा नहीं आया है, इसलिए इस पर अभी कोई हम चर्चा नहीं करेंगे। और आज सुनवाई होती है, कल सुनवाई होती है इस केस में, क्योंकि 5 तारीख को लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसका जो है कि केस नंबर जो लिस्टिंग थी केस नंबर जो है 301 नंबर पर शायद इसका था। 300 केस सुनवाई के बाद इसकी सुनवाई होने वाली थी, इसलिए कल इसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो हम यही बोलेंगे कि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, इसकी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। तो चलिए यही 2 अपडेट था। और पिनक पानी मोहंती केस का भी जो 5 तारीख की सुनवाई होने वाली थी, उस केस का अभी सुनवाई नहीं हुई है, उसका भी लिस्टिंग डेट ही नहीं मिल पाया है। तो उसका जैसे ही अपडेट आता है, सारा अपडेट आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और जो भी सुनवाई इसके पर क्या हुई, इसकी भी ऑफिशियल ऑर्डर आप लोग को हम दे देंगे। चलिए आगे के अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।